हाय, माय नेम इज सबूर सिद्दीकी। वेलकम टू लाइट स्टडी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया एंट्रेंस 2020 एंड 2021 जो सेशन था, बीएड प्रीवियस पेपर सॉल्व फॉर रीजनिंग पोर्शंस। चलिए लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द odds words letters numbers form of the given alternates। बेसिकली क्या है, आपको फोर्स ऑप्शंस दिए गए होंगे, ठीक है। उसमें से आपको ऑड्स जो भी होगा उसको पिकअप करना होगा। जैसे डिफरेंट टाइप बोल सकते हैं, मतलब कि आपके फोर हैं, उसमें से थ्री तो आपको सिमिलर मिलेंगे, बट एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो आपको हर चीज में मिलेगी। जीएस वाला पोर्शन होगा उससे भी मिल सकते हैं, नंबर सिस्टम से मिल सकते हैं, क्यूबिक से मिल सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के हैं। चलिए देखते हैं बीएड के लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप से रीजनिंग पोर्शंस पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ 16 से, यहाँ 24 है, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है। तो ये देखिए ये क्या है, 16 ये है इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है आपका, और ये क्या है, ये भी इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर है। तो ये डिफरेंट हो गया, तीन तो सिमिलर है तीनों में कैटेगरी। ये 2 से डिविजिबल होता है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, मगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फोर्स ऑप्शन गिरे हैं, एक्सरे है, एमआरआई है, सिटी स्कैन है एंड ब्लड है। तो इसमें क्या आपको थ्री जो होंगे आपके ऑप्शंस होंगे वो सिमिलर होंगे, वन जो होगा वो डिफरेंट होगा। चेक करते हैं। एक्सरे है आपका, एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, सिटी स्कैन है। देखिए एक्सरे जो है ये कंप्यूटराइज स्कैनिंग होता है, एमआरआई भी वो है और सिटी स्कैन भी वो है, ठीक है। कंप्यूटराइज जो टेस्ट है, सिटी से माइंड में जाता है ब्रेन सिस्टम को, सिटी स्कैन होना इस टाइप से, ठीक है। एक्सरे है वो, एमआरआई हुआ। ब्लड टेस्ट जो है वो आपका ब्लड लिया जाता है, वो केमिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। वो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है ब्लड टेस्ट करना, ठीक है। तो ये तीनों सिमिलर है और ये डिफरेंट है, तो ब्लड टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, ओ, डी, ए। तो बेसिकली ये क्या है, आपको इसकी प्लेसिंग वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले ए क्या है, 1 होता है, ओ 15 होता है आपका, ई वी एम, तो ई होता है 5 और डी होता है 4। अब इसमें कुछ आ रहा है नहीं, देखिए अगर ये देखें तो ये कुछ नहीं। अब बेसिकली एक चीज और देखिए, अल्फाबेट में देखिए कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वोवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, आपके वोवल्स है, ये भी वोवल्स है, ये भी वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट है। मतलब थ्री जो है सिमिलर है, वन जो है आपका डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा आपको क्या है, ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग डिकोडिंग हमने कराई थी, कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या प्लेसिंग में लिखे आर 18 14 13 16 10 6 5 8 16 14 13 15 8 4 3 6। ये आपने सबसे पहले फर्स्ट क्या करनी है, आपको इसकी कोडिंग करनी है, फिर इसमें डिफरेंस, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सब चेक करना है, ठीक है आपको। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो रहा, ये हो रहा आपका 4, ठीक है। 4 माइनस ये 1 माइनस, फिर यहाँ +3 हो रहा, ठीक है। तो यहाँ हुआ आपका -4 -1 +3, ठीक है। और यहाँ माइनस लगाना 18 से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी क्या है आपका -4 -1 और ये हुआ आपका +3। सिमिलरली -2 -1 और ये होगा आपका +2। बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है -4 -1 +3, -4 -1 +3, -4 -1 +3, यहाँ -2 -1 और क्या +2। तो ये ऑड हुआ, ये डिफरेंस हुआ, ये सिमिलर आ रहा है, इनकी कोडिंग के जो डिफरेंस है, और बाकी फोर्थ मतलब कि बी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, उसका डिफरेंस आपको डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये ऑड है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, अल्फाबेटिक ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगी, इसमें प्लेसिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 5 2 3 4 1,
ठीक। 9 12 सॉरी 6 आएगा यहाँ, F6 होता है ना, G7 8 15, ठीक है। 21 12 13 14 5 13 16 17 18 एंड 12। अब आप डिफरेंस देखिएगा, 5 से 2 हुआ, कितना हुआ -3, फिर +1, फिर +1, फिर -3, 4 से कोई चीज 1 पर है तो -3 हो रहा। सिमिलरली -3 +1 +1 और ये हुआ -7, सॉरी +7 8 7 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे +3 +1 +1 और -6, यहाँ हुआ आपका -9 +1 +1, ये हुआ आपका -9। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है ना, कुछ और पैटर्न्स यूज हो रहा, आई थिंक क्यों ना वहां पर -3 और -3 तो आपके फर्स्ट एंड लास्ट में है, फर्स्ट एंड पोर्शन में आपका -3 और प्लस में जो है वो बिटवीन जो है वो +1 है। देखिएगा -3 -3 +1 +1 -3 +1 +1 -6, और ये भी आप सिमिलर नहीं है ये भी, तो यहाँ पैटर्न्स जो है ना, ये चीज पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पर जो पैटर्न्स हो रहा आपने अपने ध्यान से देखा होगा, ये वाला जो ई है ये ए है, तो ये क्या है, वोवल्स है, ए ई आई ओ यू वोवल्स है। तो ईच ग्रुप्स में क्या है आपके एंड पोर्शन पर तो क्या है, वोवल्स है और कंटिन्यूस कॉन्सोनेंट है, बी सी डी, तो एक कंटिन्यूस 3 कॉन्सोनेंट है। आई ओ वोवल्स है, 2 वोवल्स है, और एफ जी एच, फिर है आपका यू और ई वोवल्स है, एल एम एन कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर नहीं है वोवल्स, एम भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, और पी क्यू आर तो है कॉन्सोनेंट, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। आई थिंक ये पैटर्न्स वोवल्स पे डिपेंड था, वोवल्स वाला पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स क्वेश्चन में क्या आपको क्या है, नंबर्स दिए गए हैं उनके ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से ऑड फाइंड करना, कैसे ऑड फाइंड करेंगे, देखिए 62 में तो 43 अगर हम ये डैश है ये माइनस है, इससे कोई मीनिंग नहीं, आपको फाइंड करना है बेसिकली क्या है, ऑड सॉर्ट फाइंड करना, मतलब जो डिफरेंट हो, 3 सिमिलर कैटेगरीज होंगी उसके अंदर और 1 जो होगा वो डिफरेंट होगा बेसिकली। तो ये 62 में से 12 में से 3 गए तो यहाँ आएंगे 9, यहाँ आएगा 5 5 में से 4 तो 19, इधर देखेंगे 6, ये तो हो गया आपका डबल बैठ जाएगा आई थिंक, 3 में से 13 में से 9 और ये 19, अगर हम इधर से करें प्लस माइनस का कुछ नहीं करें, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला 84, 14 में से 5 है 9, 7 में से 6 है 19, और ये हो जाएगा आपका 17 में से 9, यहाँ आएगा 5, सिमिलर हो रहा है सब आई थिंक, तो पैटर्न्स कोई और लग रहा है आई थिंक, 17 17 यहाँ पास ठीक सब सिमिलर, तो पैटर्न ये नहीं लग रहा। पैटर्न्स नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं कैसे करेंगे। इधर देखिए 6 और 2 को ऐड किया कितना हुआ 8, 7 और 3 और 4 को ऐड किया तो ये 7 हो गया, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, और 6 और 5 11, 8 7 12 13, ये पैटर्न ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड करने में 8 आया और यहाँ 7 आया, ठीक है। तो एक इसके प्रीवियस जो नंबर मतलब जो आफ्टर नंबर आ रहा है वो इससे एक कम आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब 1 का, तो यहाँ पे भी एक कम है और यहाँ पे भी एक कम है, मगर यहाँ ज्यादा हो रहा है, सब में ईच में तो एक कम हो रहा है, यहाँ प्लस। 7 क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्वेश्चन क्या है आपको सिमिलर पैटर्न जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने उस पे, 9 और 4 13 हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 11, ये 10, ये 8 आपका, ये आपका 7, ये 7, ये 6, देखिएगा यहाँ हो रहा है आपका -2, ठीक है। 11 और 13 -2, 11 -1, ये आपका -1, ये आपका -1, देखिए ये सिमिलर आपको -1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8, इसके अंदर आपको गिवन है एक सेट दिया गया है, 8 से 10 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सेट गिवन है आपको,
उसमें से आपको सेट का सिमिलर पैटर्न देखना है, किसमें मैच हो रहा है, फिर उसमें से और निकालना आपको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 और 7 जो है ये एक सेट है, 8, 15 और 29, तो +7 यहाँ हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना प्लस होगा, 15 टू जा 30, तो एक माइनस का 14 यहाँ आपका प्लस हुआ है, तो ये 14। अब ये सिमिलर पैटर्न किसके अंदर फॉलो हो रहा है, देखिए 16 तो प्लस कितना हुआ होगा, ये 12 प्लस होगा, ठीक है। अब ये है आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस करेंगे यहाँ, और ये हो जाएगा आपका 1, 12 प्लस 12, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 अराउंड 2, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ये हो जाएगा +5 और नेक्स्ट होगा 10, ठीक है ना, यही होगा ना, हाँ ठीक, 12 10, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ 6 + 6 और ये हो जाएगा आपका, ठीक। सिमिलर पैटर्न ये भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या पैटर्न रहता है। यहाँ कितना होगा, +7 और ये हो जाएगा आपका +8, ठीक है। अब एक बार डिफरेंस चेक कर लेना, ठीक है। 12 + 12 + 4 16, 12 + 16 2 6 8 1 2 6 6 12, ये आपका देखो डिफरेंस अलग हो गया ना, ये आपका 12 होगा, कितना होगा, देखिए 12, ठीक तो है ना, मैंने मिस्टेक कर दी, 2 2 मतलब 10 ही होगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 1 2, ठीक है, 22 हो जाएगा, 12 + 10, ठीक है। नेक्स्ट 7 + 12, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, ये ठीक। अब सिमिलर देखिएगा, सिमिलर पैटर्न जो है, सिमिलर पैटर्न किसमें करो सर, सिमिलर तो किसमें से, इसमें भी 10 6 + 10, देखिएगा 7 प्लस इसका ट्वाइस है, अब इसका ट्वाइस कौन है, यहाँ तो इक्वल है, ये नहीं होगा, इसका ये कम है, ये भी नहीं होगा, ये भी कम है, और ये इसका ट्वाइस है, 5 टू द 10, तो ये सिमिलर पैटर्न बैठना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन उसी पैटर्न्स पे है। बेसिकली क्या है, आप अब देखेंगे ये बी है, प्लेसिंग 2 25 3 24, जब ये नंबर लिखेंगे तो आप कुछ महसूस हो रहा होगा, क्यों बी वाई बाय, मैंने लिखा था बी वाई बाय कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये मैंने अपोजिट लिखा था, तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, तो प्लेसिंग की कोई डिफरेंस वाले नहीं है, तो ये देखिए ई वी किससे हो जाएगा, ई का वी ईवीएम, एफ यू एन फन, तो यही मेरा आंसर है बेसिकली। और चेक करने के लिए यहाँ कर दो, पी का होता है आपका केपी, कमला पसंद, कमल पटारिया, इस टाइप से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये है जैक्यून, ये नहीं होगा, ठीक है। आजाद बाय होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ठीक है। और टी का होता है जीटी रोड, और यू का होता है आपका फन, ठीक है, मगर ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक पैटर्न पे और इसका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। 10 क्वेश्चंस क्या है, 10 को 2 से 216 512 और 1000। बेसिकली इस पैटर्न्स में क्या है, जिसको क्यूब रूट याद होंगे, क्यूब रूट लर्न्स होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, जब वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपने लर्न किए होंगे ना, तो इससे ये पता चल गया ये किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ये किसका है, 10 का क्यूब होता है। तो बेसिकली क्या है, इन सब के क्यूब्स लिखे गए हैं। क्यूब्स अगर पैटर्न्स आपको अच्छे से मालूम होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये किसका, ये 5 का क्यूब होता है, ये किसी का क्यूब होता ही नहीं है, 216 होता है 6 का, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। 5 का क्यूब ये होता है, ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है आपका 9 का क्यूब, ठीक है। ये 10 का होता है, ये किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ठीक है। ये 1 का होता है, ये 3 का होता है, ये 6 का होता है। तो बेसिकली क्या है आपके पास, तो ये कैंसिलेशन हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या है 6 8 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आपका डिफरेंस देखा है तो यहाँ 3 का है, और यहाँ भी 3 का, वहाँ 2 2 का, तो यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, तो आंसर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये पैटर्न्स पे क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चंस क्या है, 11 क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यूब रूट पे बेसिस है। जैसे हमने वहां क्या किया, यहाँ वहां पर क्यूब रूट किया था, यहाँ पे भी क्यूब ही रूट करेंगे। बेसिकली 729 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या है 729, तो ऐसा क्या नंबर लेंगे जो 343 का क्यूब्स आएगा, तो 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, तो राइट आंसर 7 हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिएगा। 12 में क्या, हीमोग्लोबिन रेशियो, ये प्रोपोर्शन से मिल, तो हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेटेड है, तो मतलब ये आयरन जो हीमोग्लोबिन आयरन होता है, तो फिर मिल्क में क्या होता है सिमिलरली। अब यहाँ कैल्शियम दिया है आपको, मैग्नीशियम दिया है, और आयरन दिया है, Fe दिया है, और जिंक दिया है। तो हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेट करा, तो मिल्क किससे रिलेट करता है, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो इसी सिमिलरिटी से मिल्क में कैल्शियम होगा, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 13 क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, 18 दिया आपको, 81 दिया, 15, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, 8 और एक 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना है, यहाँ 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 2 और 5 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 49, और है कितना 54, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। 14 क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया है, आपको अपोजिट दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, बैड गुड, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, लाई ट्रूथ। अब सिमिलरिटी क्या है, वॉल्यूम और वेट, तो ये भी एक, अब देखा जाएगा तो ये सब लाई मतलब झूठ, मतलब झूठ और सत्य है, मतलब कि आप कह सकते हैं उसके अंदर असत्य और सत्य है, ठीक है, इस तरह से बुरा अच्छा, तो ये सब क्या है अपोजिट है, मगर वॉल्यूम और वेट ये अपोजिट नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा इसी क्वेश्चन से, वॉल्यूम और वेट अपोजिट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, इफ ग्रेड is coded ABCD in a certain language, how can treat coded in the same language। बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कराए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको प्लेस मतलब प्लेसिंग करेंगे, 7 18 5 1 20 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ट्रीट को क्या लिख सकते हैं, TREAT, 20 18 5 A 20, तो यहाँ 7 1 -6 हो रहे हैं आपके, और ये 18, ये मतलब कोई आई थिंक ग्रेड और एबीसीडी में कोई पैटर्न्स फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी सिमिलरिटी नजर नहीं है प्लस माइनस की, तो ये डायरेक्ट कोडिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कोडिंग हो रही है, तो आप देखेंगे इसके अंदर ई का जो कोड है, जी का जो कोड है वो ए है, आर का बी है, ई का सी है, तो यहाँ ट्रीट का क्या होगा, टी का कोड क्या है ई, तो यहाँ टी आ जाए, टी ई की जगह, यहाँ सॉरी ब्लैक से शो करता हूँ आपको, विजिबल हो जाएगा अच्छे से। टी है, टी का जो कोड है बेसिकली ये टी है ना, इसका कोड ई है, तो यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ भी ई हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका आर, आर जो है आर का है बी, तो आर का बी हो जाएगा। ई का क्या था आप देखेंगे, ई है सी, सी, और ए का हो जाएगा डी, तो ई बी सी डी ई किस में आ रहा है, फर्स्ट आंसर ई बी सी डी ई। बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते थे, टीओटी है तो दोनों जगह ई किस ऑप्शन में है, ई किसी ऑप्शंस में नहीं है, स्टार्टिंग में तो है मगर एंड में एक ही जगह है, ए यहाँ से वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिएगा, इफ बटर इज कोडेड PQRST in a language, how can rubber be coded in the same language। बेसिकली इसी को भी उसी पैटर्न से ट्राई करना है, ठीक है। कैसे, बी कितना है 2, यूनिक 20, ये 20, ये आपका आएगा, यहाँ मेंशन करते हैं, ये 2, ये 20 1, ये 20, ये 20, ये हो जाएगा 5, ये 18 16 17 18 19 20। अच्छा देखा जाए, हाँ बेसिकली क्या है, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्ट कोडिंग मेथड लगा। डायरेक्ट कोडिंग कैसे करेंगे, अब बी जो है पी है, तो सिमिलरली आर जो है आर किससे सिमिलर है, आर की कोडिंग क्या होगी, आर टी है, तो टी लास्ट में जहां जहां आर है वहां टी टी लिख दीजिए, ठीक है। जहां जहां आर है वहां टी टी हो जाएगा। यू की कोडिंग क्या आएगी, यू की कोडिंग आएगी क्यू, बी की कोडिंग आएगी पी, और ई की कोडिंग क्या होगी एस, टी क्यू पी एस टी, सी आंसर इज ए राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक टी क्यू पी एस टी। ये 15 क्वेश्चन बी एड लास्ट ईयर जो प्रीवियस पेपर था उसी के मैंने सॉल्व किए हैं, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे।
और आप लोग इसके 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं करा दूंगा। और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाउट्स बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह।